हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो। हमारे लीडर आरएम के बारे में कोई भी बातें नहीं है, सो हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे जिन की तरफ। जिन के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारे जिन है वो गुची के ब्रांड एम्बेसडर है। सो जो जिन है वो वुमेन्स फॉल विंटर 2026 में एक शो होने वाला है मिलन में 27 फरवरी को। सो ऐसा बताया जा रहा है कि जो जिन है वो इस बार भी इस शो को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे एंड ऑफ कोर्स जाएंगे। वहाँ पे जो है वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं गुची के, एंड हो सकता है वहाँ पे आलिया भट्ट भी आएंगी क्योंकि वो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं गुची की इंडिया से। सो एक बार हमको फिर से इंडिया एंड कोरिया का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। सो 27 फरवरी को मिलन यानी कि पेरिस में ये वुमेन्स फॉल विंटर शो होने वाला है, जहाँ पे वुमेन्स के कपड़े वगैरह दिखाए जाएंगे 2026 में। 27 फरवरी को हमारे जिन वहाँ पे जाएंगे। आप ऐसा देख सकते हैं, ये लिस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जिन जो होंगे ऐसे रूमर्स हैं कि उसको अटेंड करेंगे। एंड इसी के साथ में जो हमारे जिन है उनका नॉमिनेशन हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैंडसम फेस इन द वर्ल्ड 2026। इसमें जो हमारे जिन है उनका नॉमिनेशन हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे वोट कर सकते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन को मोस्ट हैंडसम मैन की कैटेगरी में, क्योंकि वर्ल्ड में इनका जो है नॉमिनेशन हुआ है। एंड आई थिंक इसमें टॉप 100 फेसेस को लिया जाएगा, जिसमें जिन भी हैं एंड मे बी त्योंग भी होंगे एंड अदर बीटीएस मेंबर्स भी हो सकते हैं जैसे कि जंगकुक एंड जिमिन। सो जो जिन है उनका नॉमिनेशन इसमें हुआ है एंड आई होप कि वो जीते बिकॉज ही इज हैंडसम। एंड हमें जो है एक बार फिर से हमारे जिन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, क्योंकि जो जिन है बीटीएस के जिन, हमारे जिन जो है उन्होंने बेस्ट सोलो आर्टिस्ट का अवार्ड जीता हुआ है एट 2025 के स्टाइल अवार्ड्स में। आप देख सकते हैं बेस्ट सोलो की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया हुआ है। हालांकि ये 2025 का अवार्ड था, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी निकल के आए हुए हैं। सो जो के पॉप स्टैट्स है उन्होंने इस चीज़ को पोस्ट किया हुआ था, इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए, क्योंकि इन्होंने के स्टाइल अवार्ड्स को जीता हुआ है। एंड जिमिन के बारे में कुछ खास अपडेट है नहीं, उनका वही लड़ाई चल रहा है एंड उनके सॉन्ग्स जो है वो अच्छी खासी रीच कर रहे हैं। हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में ज़्यादा आज अपडेट है नहीं, अपडेट आने का टाइम हो रहा है जब वो लोग अपने एल्बम को रिलीज करेंगे। बाकी जो भी है मैं आपको दे रही हूँ, इससे ज़्यादा अपडेट कुछ है नहीं। एंड जे होप जो है उन्होंने देखिए ये जो लड़की है ना, इसका टिकटॉक इन्होंने जो है लाइक किया हुआ है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश है, बच्ची है, क्योंकि ये ना बीटीएस के कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने के लिए जाएगी। सो इसके फादर हैं वो वीडियो बना रहे हैं एंड ये अपनी एक्साइटमेंट को दिखा रही है कि कितनी ज़्यादा खुश है बीटीएस के कॉन्सर्ट को लेकर के। सो जे होप ने इसको टिकटॉक पे अपने लाइक किया हुआ था, इस वाली वीडियो को, इस जो जो बच्ची है इसकी एक्साइटमेंट को उन्होंने पसंद किया कि वाह हमारे कॉन्सर्ट को लेकर के इतना ज़्यादा खुश है ये। सो अभी हम आप बात करते हैं त्योंग की तरफ। एक जो है एक आर्टिस्ट है, वो लड़की है, आप ये लड़की देख सकते हैं, इसने ना त्योंग के साथ में काम किया हुआ था। जो विंटर अहेड का उनका एमवी आया हुआ था पेरिस में, जब उसकी शूटिंग चल रही थी, तो उसने ना अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ था ऑनलाइन कि त्योंग किस टाइप के इंसान है। एंड उसने उनको प्रेस किया हुआ था उनकी काइंडनेस, ह्यूमिलिटी एंड वो किस टाइप के इंसान है। उन सब चीज़ों को उन्होंने शेयर किया हुआ था कि वो सेट पे उसके साथ में किस तरीके से उन्होंने पेश आया हुआ था। सो वो बताती है, कहती है कि जब हम लोग शूटिंग वगैरह कर रहे थे तो हम लोगों ने एक साथ मिल करके ना बहुत सारे शॉट को मतलब कि शूट किया हुआ था, क्योंकि हर बार जो शॉट्स थे वो परफेक्ट नहीं आ रहे थे। हमने कुछ ही शॉट्स लिए हुए थे लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं आ रहे थे, और जो त्यों थे ना वो टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे एंड कि वो लोग जो है अपना करेज ना खोएं, वो लोग अच्छे शॉट्स कर सकते हैं। और त्योंग ने ना उस लड़की से, जो आप लड़की देख रहे हैं, इस लड़की से पूछते हैं हैंग इन देयर को फ्रेंच में कैसा कहा जाता है। वो इस लड़की से पूछते हैं कि फ्रेंच में हैंग इन देयर को मैं कैसे बोलूँ। सो ये लड़की त्योंग को बोलती है हैंग इन देयर को बॉर्न करेज बोलते हैं फ्रेंच में। लेकिन फिर वो आगे बताती है कि जो त्योंग होते हैं ना वो बॉर्न करेज को भी नहीं बोल पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं बोल पाते, क्योंकि बॉर्न करेज को बोलना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, जैसे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन उनको बहुत ज़्यादा टफ लगी थी। सो वो उस लड़की से बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा ट्राई तो कर रहा हूँ इसको बोलने की, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ज़्यादा टफ है। सो जब वो लड़की देखती है कि जो त्योंग है वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बॉर्न करेज को बोलने में, सो वो उनको सजेस्ट करती है कि आप सुपर भी बोल सकते हैं, ग्रेट भी बोल सकते हैं आप, अगर आप वो नहीं बोल पा रहे हैं। सो जब लड़की जो होती है वो उनको बताती है कि आप सबको सुपर वगैरह बोल सकते हैं, तो वो जो थे ना सभी स्टाफ को एंड जितने भी वहाँ पे लोग थे सबको सुपर सुपर बोल रहे थे। और सभी लोग ना त्योंग के एक्सेंट को सुनकर के बहुत ज़्यादा हंस रहे थे एंड जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा अच्छा था। देन बाद में जो त्योंग होते हैं वो उस लड़की से पूछते हैं आई एम कोल्ड को फ्रेंच में कैसे बोलना है। जैसा कि जो लोकेशन पे वो लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे कोई हीटर नहीं था एंड शूटिंग भी नवंबर में थी। एंड जो शूटिंग के टाइम पे त्योंग थे उन्होंने बहुत ही लाइट क्लोथ्स पहने हुए थे, हमने देखा था। एक वाइट थिन उनकी शर्ट थी एंड नवंबर में शूटिंग थी, बहुत ही लाइट कपड़े थे उनके। सो उसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो वो लड़की से पूछते हैं, जो ये लड़की अभी आप देख रहे हैं, कि जो है
आई एम कोल्ड को मैं फ्रेंच में कैसे बोल सकता हूँ। सो वो लड़की ना उनको बोलती है आई एम कोल्ड को एक फ्रेंच में बोलते हैं जय फ्रोइद। जय फ्रोइद मतलब होता है आई एम कोल्ड इन फ्रेंच। तो लड़की उनको वो सिखाती है। देन उसके बाद में जैसे ही वो ये वाला नया वर्ड सीखते हैं, वो इसको भी रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। पूरे सेट पे टहल टहल के वो यही बोलते रहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। देन वो लड़की बताती है इसी के साथ में मेरे दिमाग में ना एक और उस टाइम का मोमेंट है, मेमोरी है जो मेरे दिमाग में फंसी हुई है। वो बताती है कि सीन के दौरान की ही बात है, हमने कुछ टेक्स्ट को लिया हुआ था एंड उसके बाद में ये ब्रेक टाइम चल रहा था और ब्रेक टाइम में ना वो रूम में आते हैं, जो स्टूडियो रूम होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पे वो आते हैं एंड वहाँ पे बहुत ही कम चेयर थी और 2 से 3 इंसान थे। सो वो अपने स्टाफ के साथ में रूम में आते हैं एंड फिर जब कुछ ही चेयर्स थी तो सभी चेयर्स पे लोग बैठे हुए थे, कुछ ही लोग थे। सो जब त्योंग अंदर आते हैं तो एक इंसान जो होता है वो उनको अपनी चेयर देने लग जाता है। लेकिन त्योंग जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं मुझे चेयर नहीं चाहिए, आप बैठे रहिए। सो वहाँ पे जो है वो त्योंग खड़े रहते हैं, ऐसा कोशिश नहीं करते हैं कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। वो खड़े रहते हैं एंड लोगों को जो है थैंक यू वगैरह बोलते हैं। देन वो बताती है कि जो त्योंग थे वो पूरे टाइम जो शूटिंग के दौरान था ना, सभी को थैंक यू वगैरह बोल रहे थे एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे वो पूरी एंटायर टीम के साथ में। सो जो लड़की होती है वो ये बोलती है आगे कि जो त्योंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है, इतने बड़े सुपरस्टार ग्लोबल आइकॉन के होने के बाद में भी वो ऐसा शो नहीं करते हैं कि मुझे ही जो है मेन कैरेक्टर होना चाहिए। वो खड़े रहे थे, वेट कर रहे थे और सबको बहुत ज़्यादा अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रहे थे। सो इस लड़की ने इसने त्योंग के साथ में काम किया हुआ था पेरिस में, जो विंटर अहेड आया हुआ था एमवी उसके लिए। देन उसने शेयर किया कि त्योंग के साथ में काम करना उसके लिए कैसा था। एंड जो त्योंग है उनके बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं, जंगकुक के बारे में ज़्यादा अपडेट है नहीं। बाकी अगर बात करें एज बीटीएस, सो फैंस जो हैं वो काउंटडाउन वगैरह कर रहे हैं और जो बीटीएस है उसने जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था उसको 2.8 मिलियन लोगों ने प्रीसेव किया हुआ है स्पॉटिफाई पे। इसी के साथ में जो बीटीएस है उसने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है लास्ट 25 ईयर्स में, यानी कि 2000 से लेकर के अभी तक जो बीटीएस है वो ऐसा ओनली ग्रुप है जिसका जो बिलबोर्ड है उस पे नाम हमेशा ग्रेटेस्ट पॉप स्टार की कैटेगरी में रहा है। इससे पहले उन्होंने एक ग्रुप था NSYNC, ये एशिया का ग्रुप नहीं था, ये यूरोप का ग्रुप था। आई थिंक ब्रिटेन और यूएसए का ग्रुप था। 2000 में ये वाला ग्रुप आया हुआ था। इसने जो था ये रिकॉर्ड इनसे पहले हासिल किया हुआ था 20 ईयर का, मतलब कि 2020 में इनको ये टाइटल दिया गया हुआ था कि बिलबोर्ड में ग्रेटेस्ट पॉप स्टार ये वाला है ग्रुप जिसका नाम था NSYNC। एंड रिसेंटली 2026 में जो BTS है उसको ऐसा रिकॉर्ड दिया गया हुआ है जो कि 25 साल में ऐसा सिर्फ ओनली ग्रुप रहा है जो बिलबोर्ड में ग्रेटेस्ट पॉप स्टार पे रहा है। सो उसने जो BTS है, हमारे BTS मेंबर्स ने, उन्होंने NSYNC के रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ है। उनका रिकॉर्ड 20 ईयर का था एंड हमारे BTS का रिकॉर्ड 25 ईयर्स का है। सो इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। और अभी जैसा कि जो बीटीएस मेंबर्स हैं उन्होंने अरिरंग को लेकर के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं और इसी के साथ में जो बीटीएस मेंबर्स हैं, यानी कि जो हमारा बीटीएस है उसका जो एल्बम आने वाला है अरिरंग, उसके लिए जो टूर्स हैं, जो टिकट्स वगैरह हैं, वो जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है एंड यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे ना सारी टिकट्स जो है वर्ल्ड टूर की सेल आउट हो चुकी हैं। और इसी के साथ में बीटीएस जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है बिगेस्ट ग्लोबल के पॉप टूर बनने का, यानी कि अभी तक का जितने भी के पॉप टूर हुए, चाहे वो ब्लैक पिंक हो, चाहे स्ट्रे किड हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है बीटीएस बहुत ज़्यादा करीब है। बीटीएस जो है बिगेस्ट ग्लोबल के पॉप बनने वाला है और पूरे के पॉप के साथ साथ में बीटीएस अपने करियर का भी इस बार सबसे लार्जेस्ट टूर करेगा। और अभी तक जो अरिरंग वर्ल्ड टूर है उसका कम से कम 2.4 मिलियन टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि अभी तक जब से 14 जनवरी से लेकर के अभी तक इन्होंने 2.4 मिलियन टिकट्स को बेचा हुआ है। एंड हम लोग जो है वो एल्बम के एक ही दिन करीब आ रहे हैं, एल्बम जल्दी रिलीज होने वाला है, टूर की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं और अभी तक की सिर्फ इतनी ही अपडेट है, ज़्यादा अपडेट थी नहीं। सो आई होप कि आपको अपडेट वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बाय बाय, टेक केयर।